मैं हूँ देव। स्कूल जाता हूँ पर कभी करता नहीं मस्ती, सारी ये किताबी बातें मुझको ना समझती। दादा मम्मी पापा के मैं रहता हूँ करीब, पर टीचरों की डांट अब यही मेरा नसीब। नमस्ते जी, मैं देव की माँ। सारा दिन मैं घर पर रहती, करती हूँ दिन भर काम। पूरे दिन में 1 मिनट भी ना मिलता आराम। सीधे पति और ससुर जी मेरे, तेज बड़ी देवरानी, दिन भर ताने देती वो पर, हूँ तो मैं जेठानी, हूँ तो मैं जेठानी। चाची हूँ मैं देव की, चाची हूँ मैं देव की, इस घर में मेरी चलती। चाची हूँ मैं देव की, इस घर में मेरी चलती। घर में है सब गवार अनपढ़, किसी की ना सुनती, मैं तो किसी की ना सुनती। हाय, मैं अक्षरा। स्कूल में हमेशा मैं तो देव के साथ रहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड है वो तो उसको सब बातें कहती हूँ। स्कूल में हमेशा मैं तो देव के साथ रहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड है वो तो उसको सब बातें कहती हूँ। देखते हैं स्कूल में जाके होता है क्या खास, चलिए मेरे साथ दोस्तों इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास। अगर गुप्ता मैम के सामने ज्यादा बकबक करेगा ना तो एक बात याद रखना, जिस वैन में तू घर जाता है ना, वैन में मैं भी घर जाती हूँ। आई बड़ी जिस वैन में तू घर जाता, सुन मैंने अपना होमवर्क किया है इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। तो अपना होमवर्क दिखा। अच्छा बेटा होमवर्क देखिएगा, मेरा नहीं किया मैंने होमवर्क। और गुप्ता मैम को क्या गोली देनी है वो मैं देख लूंगी। बता मैं ये सब मैं को मुंह खोल के तो दिखा गुप्ता मैम के सामने, अपन जैसी बुंदीलों से पंगा नहीं लेने का, समझा ना? तो तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगी गुप्ता मैम को। हाँ आंटी बताइए बताइए, और अब कर भी क्या सकती, जरा सा कुछ हुआ ना कि किसी का भी नाम लेके पहुंच गई टीचर के पास, टीचर की चमची, टीस्पून, बिंदु, मुझे तो टीस्पून ना बुलाओ। हाँ क्या बुलाओ, टेबल स्पून। ये बिंदु क्यों परेशान कर रही है उसको, जाने देना। मैं मेरे दोस्त को तंग ना करूं, मैं सीधे दोस्त को तंग करूं। ए ये चलवा था तुम्हें में क्या है, पता नहीं माने नहीं बताया क्या? क्या रोज तो स्कूल आती बोलती हूँ तो ईशान ईशान आज ना मम्मा ने मेरा फेवरेट ब्रेड पेटिस बनाया, और आज एक दिन ईशान स्कूल नहीं आया तो ये भी बता दी कि इस टिफिन में क्या है। मुझे नहीं मालूम सच्ची, सीधे बता टिफिन में क्या है। नहीं पता। बिंदु 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 दे दे। कोकोनट के किसे बचाने के लिए सब बोल रही थी, बिंदु दे। बिंदु सच में मालूम नहीं होगा ना उसको। ओ देवों के देव तू महादेव, आप मेरे और श्रद्धा के बीच में क्यों बोल रहे हो? आप ध्यान से अपनी पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि आपने कम नंबर आते हैं ना। ऐसा ना हो कि हम सब चले गए अगली क्लास में और आप रह जाए इसी क्लास में। रुक श्रद्धा, मैं देखता हूँ इसको। नहीं
अरे श्रद्धा, मैं नहीं दे सकता। और बिंदु मैम आ रही है। दोस्तों यहाँ पे कुछ हुआ ही, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो आपने देखा भी नहीं होगा। राइट राइट। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Sit down. थैंक यू मैम। How are you all? फाइन मैम। Okay, good. श्रद्धा, क्या खा रही हो? क्लास चालू है ना? मैम क्लास तो चालू है ही, बड़ी श्रद्धा उससे भी बड़ी चालू है। देखिए आपके सामने चालू पीरियड में खा रही है। बिंदु, तुम चुप रहो। और ये कैप क्यों लगा के आई हो? तुम्हें इस स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता? सॉरी मैम। आइंदा नहीं दिखनी चाहिए। ओके मैम। Sit down. श्रद्धा, तुम्हें मैं एक होनहार लड़की समझती हूँ। तुम्हारे ऊपर इतना शोभा नहीं देता। खैर छोड़ो, कल हम कहाँ थे? मैम गोबर गैस का चैप्टर चालू था मैम। हाँ मैम। ठीक है, तुम चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, आपने कहा था गोबर गैस का प्लांट कैसे काम करता है? उसमें एक बेसिक जानकारी या उसका एक बिजनेस डायग्राम। मैम आप चेक करेंगी? ठीक है, सब लोग अपनी कॉपीज निकालो, एक-एक करके सबके डायग्राम चेक करूंगी। ओके मैम। बिंदु जी, होमवर्क। मैम वो घर पर रह गई। थक गई मैं यही बहाना सुन के। नहीं मैम मैंने कल रात पूरा होमवर्क किया। मैं नहीं मान रही। यहाँ क्या चल रहा है? मैम देखिए ना, हमेशा ऐसे तो टीवी में टंगा रहता है। वो सब छोड़िए, आप अपना होमवर्क दिखाइए। वही तो मैम, आज सुबह बैग भरते समय कॉपी रखना ही भूल गई बैग में, मगर मैंने होमवर्क किया है, कल आपको पक्का दिखाऊंगी। ठीक है, देखते हैं कल कब होता है बिंदु जी का। ठीक है मैम। श्रद्धा, यस मैम, होमवर्क। ये तो ठीक है, पर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। कहाँ है? वो SLURRY है, स्लरी। SLARI नहीं, ठीक कर देना। ओके मैम। अक्षरा, हाँ मैम, होमवर्क। Thank you, ma'am. Very good. Keep it up. Thank you. मैम मैंने गोबर गैस प्लांट डिटेल में स्टडी किया है मैम। Very good, जादव. बैठ जाओ. ओके मैम सुनाता हूँ। मैम गोबर गैस प्लांट में गोबर और पानी को इनलेट टैंक में मिश्रित करते हैं। मिश्रित सीरीज और डाइस बाजार में जाता है। डाइस में बचा हुआ घोल मैनुअल से आउटलेट चैम्बर में जमा हो जाता है और वो ओवरफ्लो होकर कंपोस्ट पिट्स में आ जाता है और मिथेनोजेनेसिस क्रिया द्वारा उत्पन्न गैस गुंबद में जमा कर लिया जाता है। गुंबद में लगे पाइप के माध्यम से गैस की निकासी कर अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है मैम। Very good, जादव. Sit down. मैम अभी थोड़ा और बात की है। ए बेटा मां, Shut up. मैम और भी है? हाँ मैम। बायोगैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मिश्रण रहता है। बायोगैस में मौजूद मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है, उससे जो गैस की उत्पत्ति होती है उससे अपने दैनिक कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं मैम। और मैम इस फॉर्मेशन की कम से कम 35 दिन लगता है मैम। मैम हो गया मैम, हो गया। हो गया? हाँ मैम। Very good, जादव. Sit down. मैम गुड, थैंक यू मैम। Dave, homework. अरे वाह बच्चों, देव का होमवर्क देखना जरा, कितने अच्छे से किया है। देव, मुझे बताएंगे आप ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? साइंस। मालूम है नहीं। तो साइंस के होमवर्क में ये चित्रकला क्यों घुसा रखा है? मैम वो मैंने पूरी प्रक्रिया दिखाई है, आप देखिए ना। ऐसे दिखाते हैं प्रक्रिया। क्या हुआ? देखिए आपके दोस्त की कलाकारी। एक प्लांट डायग्राम निकालने क्या बोल दिया, इन्होंने पूरी किताब को चित्रकला से भर दिया और खुद को एमएफएल समझ लिया। वापस लो। देख लो देव, आपका प्रोजेक्ट हास्यास्पद बन चुका है। लेकिन मैम मैं तो एकदम चुप, ऐसा रहता है डायग्राम। पहले पन्ने पे केवल एक गाय, दूसरे पे वो गोबर दे रही है, तीसरे पे कोई गोबर उठा रहा है,
है। वो देव की मम्मा है। Shut up, चतुर। और वह दृश्य देख के गाय कपड़े जैसे दांत दिखा के खुश हो बकवास, एकदम बकवास। ऐसा नहीं काम करना है क्या? देव जी, हमारी बात सुनेंगे? हमारे ऊपर एक कृपा कीजिए और आपके ऐसे बचकाने बर्ताव से हमें मुक्ति दीजिए। मजाक समझ के रखा है बिल्कुल। देव तो कुछ नहीं। देव नहीं, डम है ये, डम। एक प्रोजेक्ट आइटम निकालते नहीं बनता इन लोगों से। देव जी, हम पे थोड़ी कृपया करेंगे। आप कैसे बचकाने बर्ताव से हमें मुक्ति देंगे? अरे बिंदु, जरा सोचो तो, अगर मैंने इसको शुगर फैक्ट्री का प्रोजेक्ट दिया होता ना, तो ये ना गन्ने की बुवाई से शुरू करता। गन्ने की बुवाई छोड़, करूँगी तेरी धुलाई। बैठ अपनी जगह पर। चुप रह। देव, तेरा प्रोजेक्ट गलत। चुप रहना। देव, तेरा प्रोजेक्ट गलत नहीं है, पर एग्जाम में थोड़ी ना ये सब चलेगा। एग्जाम में थोड़ी ना मैं ऐसे लिखूंगा। मैम ने कहा था गोबर गैस का प्लांट कैसे काम करता है, उसका एक डायग्राम और विस्तृत जानकारी लाओ। पर मैंने कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश की और मैम को पसंद नहीं आया। विस्तृत जानकारी दे दी थी जैसे मैंने दी है, तेरे जैसे नहीं। अब तू ही गाने गा रहा था। तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। अक्षरा, तूने सुना नहीं मैम ने क्या बोला? ये देव नहीं, देखो कैसे तुम दबाकर भाग गया है डम्बो, होमवर्क की तो वाट लगाकर भाग गया है डम्बो। ओए चतुर, देव कहाँ है? अरे देव तो भाग गया। अभी अभी तो तुम दबाकर भाग गया है डम्बो, होमवर्क की तो वाट लगाकर भाग गया है डम्बो। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। कोई मैडम डांटे देखे उसकी ऐसी हरकत, कोई बोले जानबूझकर करता ये शरारत। कोई मैडम डांटे देखे उसकी ऐसी हरकत, कोई बोले जानबूझकर करता ये शरारत। टीचरों के ताने खाके थक गया है डम्बो, होमवर्क की तो वाट लगाकर भाग गया है डम्बो। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। सीधी सी बातों में उसका चलता उल्टा दिमाग, बाकी बच्चों से है उसका बड़ा ही अलग मिजाज। सीधी सी बातों में उसका चलता उल्टा दिमाग, बाकी बच्चों से है उसका बड़ा ही अलग मिजाज। जाने कहाँ कहाँ तीर मार आया डम्बो, होमवर्क की तो वाट लगाकर भाग गया है डम्बो। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया है डम्बो, भाग गया। भाग गया डम्बो। हेलो मम्मी, बताया आज देव ने स्कूल में क्या किया? सुनो देव जी के नए चमत्कार। गुप्ता मैम है ना, उसको डम्बो कहा है। हो गया सत्यानाश। ये है गट्टू, देव का चचेरा भाई। वो पहले गाने में चाची आई थी ना, उन्हीं का लाडला बेटा है ये गट्टू ना। बात का पतंगड़ बनाने में नंबर 1 है, नंबर 1। हर चीजों को बड़ा चढ़ा कर बोलता है। तुसी खरोच आई होगी तो बोलेगा मम्मी पैर टूट गया। अब देखो देव की सारी बातों को कैसे मसाला डाल के बता रहा है। अब भाई ये गट्टू की मसालेदार दाल तो पकनी ही है,
क्योंकि चाची ने पूरे घर में आग जो लगाई होगी। तो चलिए देखते हैं। देवरानी जी, ये अपना चैनल कैसे खोलते हैं? चैनल? कौन सा चैनल? अरे यही जो फोन पर होता है, कोई घूमने वाली वीडियो करता है, कोई खाना बनाने वाली और कोई गप्पे मारने वाली। अच्छा, YouTube चैनल। हाँ वही। YouTube चैनल कैसे खोलते हैं ये जानकर आप क्या करेंगी? अरे वो जौनपुर वाली चाची है ना, वो बता रही थी कि उनकी सहेली ने ना, वो अभी आपने क्या बताया? YouTube। हाँ, उसपे ना अपना चैनल खोल रखा है और अब उनकी रेसिपी 2-3 लाख लोग देखते हैं देवरानी जी। तो इसका मतलब आपको भी खुद का YouTube चैनल खोलना है। और ये सब करेंगी कैसे? अरे ये अपना फोन है ना। वाह वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हाथ में फोन है, उसमें इंटरनेट आ रहा है, तो आप खुद का YouTube चैनल खुलवाएंगी? क्यों नहीं कर सकती देवरानी जी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप भूल ही गई जेठानी जी, और वो क्या है? टैलेंट। अरे हुनर, उसे कहाँ से लाएंगी आप? जैसे दुकान से फोन खरीदा, उसमें इंटरनेट का रिचार्ज कराया, अब वैसे ही हुनर भी कहीं से खरीद कर लाएंगी आप। अरे आप तो बुरा मानिए जेठानी जी, I was just joking। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। खोलेंगे ना? जरूर खोलेंगे। आइए बैठिए। वैसे देवरानी जी, आप भी क्यों नहीं खोलती अपना चैनल? कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आप। I know। हालांकि मुझे नहीं आती, पर जब और लोग देखेंगे तो कितनी तारीफ करेंगे वो आपको। तो है, मुझे ना देव भी कह रहा था कि माँ मैं खोलूंगा आपका चैनल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा तेज दिमाग चलता है उसका, किसी ना किसी चीज में उसका दिमाग चलता ही रहता है। अब देखिए ना, कल ही कह रहा था कि माँ मैं आगे जाकर कुछ हट कर करना चाहता हूँ। अरे हाँ, जानती हो जेठानी जी, आज हमारे देव ने अपने स्कूल में कुछ ऐसा किया कि सारे बच्चे देखकर उसे हक्का बक्का रह गए। हाँ, साइंस वाली गुप्ता टीचर है ना, उन्होंने हमारे देव को पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट किया और डम्बो कहकर उसकी प्रशंसा भी की। डम्बो? हे माता रानी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे लाडले पर। एक दिन ऐसे ही नाम रोशन करेगा। एकदम ह्यूमिलेट, एकदम ह्यूमिलेट। अम्मी लो, आ गए नाम रोशन करने वाले। आ गया मेरा लाडला डम्बो। लाडला डम्बो? क्यों? यही बुलाया था ना सर ने, मैम ने प्यार से। और वो क्या कहते हैं देवरानी जी? ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट, हाँ, और पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट किया मेरे बच्चे को। वाह, क्या हुआ तुझे? आंटी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, इसकी तारीफ नहीं हुई है। वो जो मैम है ना, उनको इसका होमवर्क पसंद ही नहीं आया, उसने कुछ ज्यादा ही ड्राइंग कर दी थी, पर इसका होमवर्क गलत नहीं था। और हाँ, बड़ी मम्मी, देव ने हमारा कोई नाम रोशन नहीं किया है। गुप्ता मैम ने तो डांट तो लगाई और कहा आपसे कोई उम्मीद करना ही गलत है। हमने जरूर कुछ पिछले जन्म में पाप किए होंगे, इस जन्म में अब हमारी क्लास में पढ़ने आए। तो होता है क्या था? ए गट्टू, देख लो वैसे इसके बाबा दिन भर खेत में धूल मिट्टी में कितनी मेहनत करते हैं ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो, और इसे देखिए परिवार का नाम रोशन करने की बजाय उसी मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है ये। बेटा यहाँ आओ। दादाजी आओ। क्या हुआ? मुझे सब ठीक ठीक बताओ। कुछ बताने लायक किया होगा तो बताएगा ना ये। बेटा चलो बताओ। देखा गट्टू बेटा, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। देखो बहू रानी, यहाँ कोई उल्टी गंगा नहीं बह रही, और जब तक मुझे सब कुछ मालूम नहीं चल जाता मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, आप तो करेंगे ही उसकी तरफदारी। आपका लाडला जो है, लाडला डम्बो। चल देख बेटा। क्या हुआ स्कूल में यार? अरे कौशल्या, देख लो जेठानी जी, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना, तो आपका लाडला बेटा देव
इस घर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। चलो बेटा कहते। अरे कौशल्या, ये भाभी ऐसा क्या बोल रही है? सब ठीक तो है? हुआ यूं कि तो ये हुआ था। बस इतनी सी बात। तुम भी ना कौशल्या। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। देवरानी जी मुझसे क्या कह रही थी, मैं तो समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि वो देव की तारीफ कर रही है और मैं भी पागल देव को लाडला डब्बू करके बुला रही थी। कौशल्या, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया है, मालूम है सबको। पर मेरी अकल घास चढ़ने चली गई थी। ऐसे मुझसे कोई भी कुछ भी कहेगा और मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लूंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे अक्षरा ने सब कुछ बता दिया। कौशल्या, तो छोड़ो सारी बात, अब बैठो। देखो मेरी सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है, मैं सुनो कुछ भी। मैं अभी भरत भाई को फोन लाके इधर बुला लेता हूँ। भाभी को तुम्हारे भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए था कौशल्या। अरे हम सबको सह लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देखो बहुत हो गया कौशल्या। मैं अभी भरत भाई को फोन लाके इधर बुला लेता हूँ। शांत हो जाइए जी। देखिए हमें ही संभल कर चलना पड़ेगा। क्यों? हमेशा क्यों? हम कम कमाते हैं। हाँ, पैसे भले ही भाई से कम कमाता हूँ, पर मेहनत उनसे कहीं ज्यादा करता हूँ। पुरखों से चलती आ रही इस खेती को मैं संभालते आया हूँ। इस धूल मिट्टी सोना उगाते आया हूँ मैं कौशल्या। इस घर का सम्मान परंपरा वो सब मैं संभालते आया हूँ। वो क्या है, ये सब सहने के लिए? मैं समझ रही हूँ जी, अब शांत हो जाइए। आइए बैठिए। मैं आपसे एक बात बोलूं। बोलो। देखिए हम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। दुनियादारी है बस, और क्या ही कह सकते हैं। पर जो हम भुगत रहे हैं ना, हम वो देव को नहीं भुगतने देंगे। आप जाइए ना, जरा उससे बात कीजिए और उसे समझाइए। कौशल्या, एक अनपढ़ गंवार आदमी अपने बेटे को शिक्षा का महत्व बताएगा? नहीं, अनपढ़ गवार पर दिल का सच्चा आदमी अपने बच्चे को शिक्षा का महत्व बताएगा। वैसे ये हमारा गांव बहुत ही प्यारा है। अरे गांव के सभी लोग एक दूसरों की बहुत ही मदद करते हैं। अब यही देख लो ना, गांव के सभी खेतों को पानी देने के लिए मोटर थी, तो सभी गांव वालों ने उसे मिलकर और एक अच्छा सा पंप भी बनाया और हर रात चालू करने का काम आपस में बांट लिया। अब रात के समय घने अंधेरे में 1.5 किलोमीटर पैदल जाना कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन ये काम सभी गांव वाले बड़ी लगन और ईमानदारी से करते हैं। तो इस हफ्ते इस काम की बारी देव के बाबा की है। देव हमेशा पूरे हफ्ता भर अपने बाबा के साथ खेत वाली पंपरूम जाता है, पर आज जो भी कुछ हुआ उससे तो घर का माहौल ही बदल गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। देव के बाबा तो इतने शांत शांत हैं कि पूछो ही मत। तो मैं ही चल पड़ा हूं अब देव के बाबा के साथ। मैं तो बात में आगे आ गया और देव के बाबा बोल रहे बाबा बाबा। मेरे ही साथ क्यों नहीं निकला घर से? देख कितना घना अंधेरा है। बाबा वो मैं सोच रहा था जाऊं या ना जाऊं। अच्छा ठीक है चल। बाबा हाँ बात बोलो बाबा, हर महीने में एक हफ्ता ऐसे घने अंधेरे में आपको वहाँ बड़ी वाली पंपरूम जाना पड़ता है ना? हाँ, और मुझे ही नहीं
यहाँ आसपास के सभी खेत वालों को। वैसे आगे तो बोल। बाबा एक तो कच्ची सड़क है, पर कितना बड़ा अंधेरा, रास्ते पर आने वाले सांप और बिच्छू, उनका क्या? देव, क्या चल रहा है दिमाग में? चल जल्दी बता। बाबा वाह 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 वाह। बाबा जल्दी बता। आप डांटोगे तो नहीं ना? अरे नहीं डांटूंगा। पक्का ना? अरे पागल है क्या? जल्दी बता। ये क्या है देव? आप 2 मिनट रुकिए बाबा। अरे ये क्या कर रहा है देव? अरे बाबा रुकिए ना। अरे तू भी ना। वाह। ये है क्या देव? अरे बाबा रुकिए, अभी पता चलेगा। देव तू भी ना। बाबा ये वाला पैरा देख ले। ये बाबा क्या है? बाबा ये तो दिक्कत कर रही है। ये हुई ना बात। बाबा अब मैं इसको ठीक करके दूंगा और फिर आपको या किसी को भी रात के घने अंधेरे में वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे अंधेरे में। वाह देव, कितना होशियार है। फिर भी तुझे आज पूरी क्लास के सामने मैम ने बहुत डांटा। जब उनको तेरे इस आविष्कार के बारे में पता चलेगा ना, तब उनको समझ आएगा कि किताबी होशियारी से ये होशियारी कितनी बड़ी होती है। अच्छा बाबा। हाँ बेटा। चल चलो आजा सीधा। बिल्कुल सही बात बोली भाई साहब। एब्सोल्युटली। भाई साहब एक बात बताइए, यस। ये एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली मतलब जो एब्सोल्यूट हो। अच्छा, जो एब्सोल्यूट हो। अच्छा वैसे लेवल से कितनी चुटकियों में चेंज हो गया ना। मेरे जादू ने तो 1 महीने में ही सब याद कर लिया था। वैसे ठीक ही हुआ एक तरह से। Absolutely. Yeah. But kids these days are so adaptive. They hardly require any time to cope up with anything. I must say. एब्सोल्युटली। You say it Mr. Khanna. Lenny is very frank. लेकिन आजकल के बच्चे ना बहुत ही होशियार हो गए हैं। कभी-कभी तो हमारी ही बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे कैसे? आप डांटती नहीं क्या अपने गट्टू को? शिवांश नाम है। हाँ, शिवांश को आप डांटती नहीं क्या? You better be cautious. अरे भाभी जी, खाली डांटने से थोड़ी होता है काम। बच्चे ना गधे होते हैं, गधे। उन्हें मार मार कर घोड़ा बनाया जाता है। What do you mean by that? क्या बोले भाई साहब? हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि खाली डांटने से ही होता है काम का मतलब? देखिए भाई साहब, ऐसा है, बच्चे हैं तो बच्चे की तरह रहना चाहिए ना उन्हें। अगर हमारी ना सुने ना तो ऐसे जोर से चढ़ा I understood. I understood. नमस्ते। Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. Extremely sorry to keep you all waiting. As you know, the world has turned upside down post-pandemic times, online meetings and all. Ma'am, आप प्लीज हिंदी में बात करेंगी? I understand, but वो क्या है ना कि देव की मम्मी की अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है. Sorry for that. Okay, no worries. I better talk in. Sorry, it's better कि मैं हिंदी में बात करूं। तो आप सभी को यहाँ बुलाने की मेन वजह ये है कि हम इस क्लास के बच्चों के 2 सब रजिस्टर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरा मतलब है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, पर कुछ बच्चे सॉरी टू से पर ब्लोन एंड एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस ओवरऑल डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस की वजह से हमारी स्कूल की रैंकिंग में बहुत गड़बड़ हो रही है। तो स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इन सभी सब बैचेस को 2 महीने तक ठीक से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद शायद हमें कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़े। मतलब स्कूल मैनेजमेंट आगे चलकर कुछ भी निर्णय कर सकता है। सुना? कुछ भी। तो मैडम ऐसा क्या हुआ? वेल संभालो संभालो देवी अपने प्यारे देव को, निकल
नौबत ना आती। अपने बेटे को तू अपने काबू में जो रख लेती, आज फिर देवी तुम पे ऐसी नौबत ना आती, ऐसी नौबत ना आती, ऐसी नौबत ना आती। देखो हम काबू में कैसे रखते अपने बच्चों को, निकल न जाए हाथ से तुम सबक जल्दी सीख लो। डेंजर 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 डेंजर। इंग्लिश की पोयम परीक्षा नहीं ना, कब चलेगा देखो। अब से तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। क्या कह रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? तुझे पता है आज प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? कह रही थी कि कुछ गधे बच्चों की वजह से उनकी स्कूल का नाम नीचे जा रहा है, और उन बच्चों में एक नाम तेरा भी है देव। तू क्यों कर रहा है देव ऐसा? सुनाई दे रहा है कि नहीं? देख एक बार हमारी तरफ। हाँ कम सीखे हैं, इसलिए ये सब कुछ भुगत रहे हैं। तुझे भी खुद का हाल ऐसे ही बनाना है देव। तू जानता है, चल। बच्चों को इस तरह थोड़ी डांटा जाता है। अरे जेठानी जी, आपकी तो अचानक से तबीयत सी बिगड़ने लगी। कट्टू के दादाजी, जेठानी जी उठिए। कौशल्या, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से इनकी तबीयत सी बिगड़ने लगी। कौशल्या, आज प्रिंसिपल मैम ने मिलने के लिए बुलाया था ना? अच्छा, अब समझी मैं। प्रिंसिपल मैडम से मिलने के बाद ही अचानक इनकी तबीयत सी बिगड़ गई। ऐसा क्या होगा वहाँ? हाँ? अरे तुम भी थी ना वहाँ? अब क्या बताऊं? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैडम कह रही थी कि कुछ गधे बच्चों की वजह से उनकी होशियार स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए अब वो 2 ग्रुप बनाएंगी। एक में होंगे हमारे गट्टू जैसे होशियार बच्चे, और एक में हमारे देव जैसे गधे बच्चे। नहीं, क्या कह रही थी आप? डम्बो ना? ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि यही तो सुनना चाहती है आप। हाँ, है मेरा देव गधा, नहीं है वो आपकी गट्टू जैसा होशियार। देखिए ना गट्टू के दादाजी, कितना होशियार है देव। हाँ, बस नंबर थोड़े से कम आ जाते हैं, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है वो। अच्छा हुआ याद दिला दिया। इसका बारे में भी जमाना रहता है। भाभी जी, वो देव के बाबा वहाँ। देव के बाबा? वहाँ खेत में। क्या हुआ उनको? आप लोग चलिए। आइए, चलिए। अरे भाई, पहले म्यूजिक बंद कर। अरे इतना डरावना और सीरियस टाइप का म्यूजिक दे रहा है, इतना भी कुछ नहीं हुआ। बस देव की मां ने उसका सामान बाहर फेंका है, देव इसलिए परेशान है। पर सारा घर क्यों परेशान है? अरे वो इसलिए कि देव के बाबा को एक सांप ने काट लिया पंप रूम जाते समय। वैसे देव के बाबा बिल्कुल ठीक है, बस एक दिन के लिए जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाँ, पर हित वाले पंप रूम ना जाने का भरोसा देकर उनको छुट्टी मिली। पर देव क्यों परेशान है? तो आइए चल के देखते हैं। आज तो मैं फटाफट श्रद्धा, तू इतना तेज कैसे दौड़?
ये देख हमेशा का तरह लेट हो गई। चतुर छोड़ ना। अच्छा एक बात बता, कौन सी बैच में डाला है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जैसा मेरा नाम वैसा मेरा काम। अब मेरा नाम चतुर है तो मैं स्कॉलर बैच में ही हूँगा ना। ओए बग्गा कुमार, ऐसा जरूरी नहीं आई है। बड़ी ऐसा हाँ ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो नाम है देव पर डाला है डफर बैच में। ओए, ये टीस्पून नहीं है क्या तेरे स्कॉलर वाले बैच में? अक्षरा, मैं तो बोलती हूँ इनके बैच का ना रट्टा मार बैच होना चाहिए। अच्छा बिंदु, ये अक्षरा भी हमारे रट्टा मार बैच में है। हैं बोल ले रट्टा मार बोल ले रट्टा मार अपन बढ़िया बैच, बोल अपन बढ़िया बैच, बोल अपन बढ़िया बैच। तू छोड़ ना। वैसे भी ये सब बैचेस वगैरह हमारे लिए थोड़ी ना मायने रखते हैं। हमारे लिए नहीं, पर ये टीस्पून है, ये बग्गा तुम्हारे जैसे के लिए तो मायने रखते हैं ना। ओहो, मुझे ये बता, तेरे जैसा अच्छा क्रिकेट खेलता है क्या तू पूरी क्लास में? नहीं ना, वो सुधांशु भी तो है दूसरे वाले बैच में। डफर बैच। वो सुधांशु जैसा गाता है कोई पूरी क्लास में? नहीं ना। वही तो, और ये स्कॉलर बैच डफर बैच होशियारी के साथ बनाए, हुनर के साथ नहीं। हाँ, यस एग्जैक्टली। कुछ याद आ रहा है तुझे बिंदु? अक्षरा देखो आ गया 3D। हाँ, डफर बैच का नाम होता है 3D। भला ही अपना बैच अलग है पर वैन तो सेम है ना। ए बग्गा कुमार, तू भी चल, अब दोनों को 3D की सेट ये बिंदु भी ना देख। छोड़ ना वो सब। ये बता बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है, पर डॉक्टर साहब ने ना उनका खेत का सारा काम बंद करा दिया कुछ दिनों के लिए। और तुझे तो पता है बाबा को खेत जाना कितना पसंद है। हाँ, बोर हो जाते होंगे ना घर में कितना। बहुत। और हाँ, वैसे खेत का ध्यान कौन रखना? फारूक चाचा। अच्छा हुआ ना फारूक चाचा के उनके खेत में, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, अगर रोज की तरह बाबा अकेले होते ना तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ। वैन, वैन। ये अक्षरा। हाँ, बोल। बोल ना। नहीं कुछ नहीं। अरे बोल ना। अरे कुछ नहीं, ज्यादा मत सोच तू। बोल दे। जल गई जल गई जल गई तो देव के दिमाग की बत्ती जल ही गई। याद है दोस्तों, देव की माँ चाची से क्या कही थी शुरुआत में कि मेरे देव के दिमाग में कुछ ना कुछ नया जरूर आता है। हेलो, जल ही गई आखिर देव के दिमाग की बत्ती। हाँ, ऐसी ही जली थी जब देव ने अपने बाबा के लिए एक नी लाइट बनाई थी, लेकिन देव के बाबा को तो सांप ने काट भी दिया था, तो इसलिए कुछ नया करने की सोच रहा है देव। पर क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट? नहीं चले किसी को ऐसा सीक्रेट पता नहीं चले किसी को ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट सीक्रेट प्रोजेक्ट सीक्रेट है ये नाम। जमा करो सारी चीजों को घर वालों से छिपके, ऐसी कोई प्लेस ढूंढो जो हो सबसे हटके। सीक्रेट प्रोजेक्ट सीक्रेट है ये नाम। 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 एक बात तुम भूल न जाना, सीक्रेट है ये टॉप। पता चलेगा अगर किसी को, प्लान होगा फ्लॉप, प्लान होगा फ्लॉप, प्लान होगा फ्लॉप। देखा, आप करोगे भरोसा? देव, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं? तो फिर ये चुप चुप का क्या चल रहा था तुम्हारा?
बता सकता मैं। बता नहीं सकता? इसकी जुर्रत तो देखो। अच्छे संस्कार दिए आप दोनों ने भी। वाह। देव, जल्दी बता जो कुछ भी चल रहा है तेरा। कुछ नहीं है बाबा। देखा आपने, सब ऐसा ही चल रहा है। यदि पहले से इस पर ध्यान दिया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। हाय राम! हद हो गई। अब क्या हुआ देवरानी जी? जेठ जी, मेरे पर्स में से 1200 रुपए चोरी हो गए। मैं कहती हूँ आखिर इस घर में चल क्या रहा है? सच सच बताना देव। देव सच बताना। देव, तूने की चोरी? देव, तूने की है चोरी? नहीं देव, नहीं माँ, बता मुझे। नहीं, नहीं, चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। देखा कैसे भाग गया? हाँ, एकदम चोरों की तरह। तुझसे किसी ने पूछा? चल अंदर। वो तो अच्छा हुआ कि ससुरजी गट्टू के पापा को मिलने दिल्ली गए हुए हैं। अगर वो यहाँ होते तो सह नहीं पाते। भाभी जी, आपसे एक विनती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो भाई और दादाजी को मत बताइए। बाकी क्या करना है मैं देखता हूँ। देख सकेंगे आप? भाई चतुर, सुन तुझे एक बात बताता हूँ देव की। पता है रात को क्या हुआ? देव है ना, ये मेरी मम्मी के पर्स से 1200 रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया। 1200? हाँ, 1200 में तो वीडियो गेम आ जाता। हाँ, वीडियो गेम आ जाता है। तुम लोग है ना, अपनी चीजों को संभाल के रखना, ठीक है ना? समझ में आया ना? हाँ। क्या समझे? कटर पे रहना है। और कभी भी धोखा हो सकता है। वेरी गुड। ये ना सबको बता देना, अपनी चीजों को संभाल के रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ जी। जनहित में जारी। ये शब्द पता है तू भैया क्या बता के गए? कि सतर्क रहना है, मौजूदी दुर्घटना घटी। ये बिंदु, तू भी ना अपनी चीजों को संभाल के रखा कर। देख यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। तो क्या? अपना काम कर। तो क्या? सुना ना गट्टू भैया क्या बता रहे थे? जल्दी समझ लो कौन अपने और कौन पराए। तो बट क्या बता रहा था? नहीं, अरे बताना। क्यों बताऊं? और तुझे क्या करने जाकर क्या बता रहे थे वो? क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहा था, ठीक है ना? हाँ तो तेरे बारे में था, तो तुझे सब कुछ बता दे क्या पागल? चलो गुस्सा मत दिला, मैं पीट दूंगा। हाँ बोल दे तू क्या बता रहा था? अब बोल। आपको क्लास में ध्यान नहीं रहता है और जो ध्यान देते हैं आप उनको पीटोगे? हाँ, बहुत हो गया। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। Now go and take your walk. I said go. Dave, who will say sorry? Say sorry to him. Sorry. Take your seat, everyone. मुझे तुझे कुछ नहीं बोलना। क्या हुआ रे तेरे को? मुझे तुझे भी कुछ नहीं बोलना। छोड़ना बिट्टू, सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? तो किसी से बात नहीं करनी। तेरे को क्या तेरा दोस्त है? तू देख। मेरे दोस्त, मेरी तो ये सुनना भी नहीं चाहता। अरे अब तू ऐसे क्यों बोल रही है अक्षरा? तो और क्या बोलूं?
के सॉरी तुझे धक्का दिया। सॉरी ना मुझे मत बोल, उसे तो किसी जाकर बोलना चाहिए। किसे बोलूं? उस चतुर को बोलूं? हाँ, उसी चतुर को जिसे तूने खाना खा पीट दिया। मैंने खामखा पीट दिया? हाँ। तूने देखा ना, वो सबके सामने मुझे चिढ़ा रहा था, वो भी जानबूझकर। उसे सिर्फ उतना पता है जितना उस गट्टू ने उसे बताया। अब तू मुझे एक बात बता, पीटेगा क्या? पीटेगा तू उस गट्टू को? तू ठीक कह रही है। मैं ना गट्टू से कुछ नहीं कह सका तो चतुर को पीट दिया। बेशक तू रीजन मत दे। एक तो तेरी कल्चर ऊपर से तू मानना भी नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है अक्षरा। नहीं, तू ऐसा नहीं था। अब तू मेरी बात भी नहीं सुनेगी। नहीं सुनना मुझे। अरे मेरी बात तो सुन अक्षरा। अक्षरा गलत लगे लोगों को सब कुछ जो भी करने जाता हूँ, गलत लगे लोगों को सब कुछ जो भी करने जाता हूँ। दोस्तों अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अलग तरह से देखता हूँ मैं सब सारी चीजों को, लेकिन मैं समझा नहीं पाता अपने अलग नजरिए को। इसीलिए बस क्या मैं सबको पागल बुद्धू लगता हूँ? इसीलिए बस क्या मैं सबको पागल बुद्धू लगता हूँ? दोस्तों अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? 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 दादाजी रही बात चोरी की ना, मैंने सच में चोरी नहीं की। वो मालूम है मुझे, पर ये सब उसी दिन क्यों नहीं बताया तूने सबको? तू बस भाग गया। मैं तो सब ऐसा ही सोचेंगे ना कि चोरी तूने की। दादाजी हाँ दादाजी, मैंने भी ठीक से ऐसे ही बोला था। तू चुप कर। दादाजी आपने इतनी देरी क्यों लगा दी? जल्दी क्यों नहीं आए आप? कट्टी सॉरी देव बेटा, अब वो सरकारी काम में थोड़ा समय लग ही जाता है। अब वो छोड़, मुझे ये बता, तेरा वो सीक्रेट प्रोजेक्ट दादाजी अक्षरा को मालूम नहीं? नहीं दादाजी, अब आपने ना सारा सीक्रेट खोल दिया। अब मुझे लगा कि अक्षरा को तुम्हारी हर एक बात मालूम रहती है, तो ये भी होगी। कैसा सीक्रेट प्रोजेक्ट? अरे बताऊंगा ना तुझे। अरे क्या बता? अरे ये तो पूछ ले किसका वो सीक्रेट। हालांकि अब वो सीक्रेट नहीं रहा। वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं? हाँ नहीं, हुआ ही नहीं। जल्दी बता मुझे, अभी बता। वो तो परसों ही पूरा हो गया था। मैं तो बस अपने दादाजी के आने की राह देख रहा था। दादाजी अब तो मुझसे चीजें भी छुपाने लगा। क्या मैं तुझसे बात नहीं करती? अरे अक्षरा, मैं तुझसे बात नहीं करती। दादाजी नहीं, मैं तुझसे बात ही नहीं करती। अक्षरा नहीं अरे अक्षरा, जब तू अपने देव का नया प्रोजेक्ट देखेगी ना, तो अपना सारा गुस्सा भूल जाएगी। हाँ और देख, कब दिखा रहा है तेरा प्रोजेक्ट? दादाजी वो भी मैंने सोचा नहीं है। मैं बताता हूँ।
तो भाई दादाजी ने बोला कि मुझे ठीक शाम 7 बजे सभी घर वालों से एक जरूरी बात करनी है, और किस बारे में बात करनी है ये तो उन्होंने नहीं बताया। और हाँ, देव ने फारूक चाचा को दूसरी तरफ खेत वाली पंप रूम पहुंचने के लिए कहा। वैसे देव की माँ और बाबा अभी भी उससे थोड़ा नाराज हैं, पर वो जब देव का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट देखेंगे ना, मुझे पक्का मालूम है वो बस निःशब्द रह जाएंगे। मैं पिछले 14 दिन यहाँ नहीं था, तो यहाँ बहुत कुछ हुआ है। वैसे बहुत ही नाट्यपूर्ण घटनाएं घटी यहाँ। अच्छा, तो फिर इन नाट्यपूर्ण घटनाओं का सूत्रधार भी होगा। वो तो होगा ही। वैसे मैंने सुना है कि तेरे कुछ पैसे चोरी हो गए। पूरे 1200 रुपए। अच्छा, तो फिर कुछ पता लगा? वो पता चले भी तो कैसे? फिर भी इल्जाम लगाया तुमने देव पर। ससुर जी, देवरानी जी से कुछ मत कहिए, क्यों बहू? क्योंकि हो सकता है जो वो कह रही है वो सच हो, क्योंकि उन्होंने देव को रात में रंगे हाथ पकड़ा था। चोरी करते हुए? नहीं, बट सभी से छुप कर कुछ करते हुए। वो तुम लोगों से छिप कर क्या कर रहा था, ये जानने की कभी कोशिश भी की तुम लोगों ने? जेठानी जी तो उस दिन उससे कितनी बार पूछ रही थी, लेकिन वो तो बस भाग गया। मैं बताता हूँ कि वो तुम लोगों से छिप कर क्या कर रहा था। देव! हाँ दादाजी। क्या हो बेटा? एक ऐसा ही बॉक्स मैंने उस दिन तोड़ा था ना। हाँ, वही था उसका सीक्रेट प्रोजेक्ट। अपनी पॉकेट मनी से बचा कर बना रहा था। अच्छा, अब मैं समझी। पॉकेट मनी से बनाया गया प्रोजेक्ट जेठानी जी ने तोड़ दिया, तो नए खरीदने के लिए पैसे तो लगे होंगे ना, तो फिर कर दी चोरी। देव, चाची सच कह रही है क्या? कौशल्या, मैं बताता हूँ। आप क्या बताएंगे? आप यहाँ थोड़ी ना थे। देव के इस नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे मैंने उसे दिए थे। देखा कर क्यों बेटा, यहाँ तो फिर से उल्टी गंगा बह रही है। देव के ऐसे बचकानी चीजों के लिए पैसे तो आप दोगे ही। बचकानी चीज है? रुक, बताता हूँ। देव, शुरू कर। बाबा क्या है देव? पहले खोल के तो देख। बोलिए ना बाबा, इसमें जो बटन है वो दबाइए ना। दबाओ दबाओ दबाओ। क्यों देव? प्रोजेक्ट फेल हो गया? गट्टू, बाबा अब ना, अब फारूक चाचा को फोन लगाइए। क्या तमाशा है देव? अरे जब बोल रहा है तो लगाना फोन। लगा। हेलो फारूक भाई। अरे जगन्नाथ भाई, मुबारक हो। आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। वहाँ आपने बटन दबाया और यहाँ मोटर चालू। भाई वाह, आपका देव तो जादूगर है, जादूगर। देखा बाबा, अब आपको या किसी को भी रात के घने अंधेरे में वहाँ पंप रूम जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ वाह देव बेटा, कितना होशियार है रे तू। तूने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। वाह बेटा वाह। वाह देव बेटा, कितना होशियार निकला रे तू। तो देखा दोस्तों, आखिर हमारे देव ने सबकी बोलती बंद कर ही डाली। अरे देव के दिमाग की जब जब बत्ती जली है, तब तब ऐसा ही कुछ आविष्कार होता आया है। अब वो बात अलग है कि कुछ आविष्कार काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, पर हमारा देव कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। अच्छा दोस्तों, नाटक तो खत्म हो गया, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला। अरे बताओ कौन सा? बताओ ना। कि चाची के पर्स में से 1200 रुपया किसने चुराए? बताइए।
अरे बताइए ना। ओ, गट्टू ने। हाँ, तो हुआ यूं था कि देव जब अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, तभी एक लड़का और घूम रहा था चोरी छिपके। वह कौन था? गट्टू। तो गट्टू ने अपने दोस्त का वीडियो गेम तोड़ दिया था और उसे लगा डर, ये बात घर पे पहुंच गई तो बवाल हो जाएगा। तो उसने अपनी मम्मी के पर्स में से 1200 रुपए चुरा लिए और ये बात उसकी मम्मी को पता चली तो उसकी तो खैर नहीं। वैसे चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अब हमारे देव को कोई भी डम्बो नहीं बुलाएगा, है ना दोस्तों? देव नहीं है डम्बो, 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 देव नहीं है डम्बो। देखो कैसे जादूगरी कर गया है हीरो, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके छा गया है हीरो। देखो कैसे जादूगरी कर गया है हीरो, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके छा गया है हीरो। देव नहीं है डम्बो, 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 देव नहीं है डम्बो। जो उसको ताना मारे और बस उसे चिढ़ाए, देखो देखो आया 3D ऐसा सबको बताए। जो उसको ताना मारे और बस उसे चिढ़ाए, देखो देखो आया 3D ऐसा सबको बताए। उन सबको एक सबक सिखा के आगे आए हीरो, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके छा गया है हीरो। देव नहीं है डम्बो, 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 देव नहीं है डम्बो। बात पते की बच्चे तुम हमेशा याद रखना, पीना भी है उतना जरूरी जितना भी है पढ़ना। बात पते की बच्चे तुम हमेशा याद रखना, पीना भी है उतना जरूरी जितना भी है पढ़ना। इतनी सुंदर बात सिखा के चल पड़ा है हीरो, रोशन घर का नाम करके छा गया है हीरो। इतनी सुंदर बात सिखा के चल पड़ा है हीरो, रोशन घर का नाम करके छा गया है हीरो। देव नहीं है डम्बो, 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 देव नहीं है डम्बो। उम्मीद करते हैं आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। बस आप सभी का 2 मिनट और लेंगे क्योंकि इस प्रस्तुति को बनाने में और कईयों की मेहनत रहती है, लाइट और म्यूजिक जो करते हैं, बाकी सभी जो हमारी टीम है, थिएटर टीम करती है। बस 2 मिनट और समय। खत्म हुआ। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया गोस्वामी है। हेलो, मेरा नाम सिया चौबे है और मैंने चतुर की माँ का रोल किया। मेरा नाम हर्षित यादव है। मेरा नाम आशीष आठी है। मैं देव का दोस्त हूँ और मेरा नाम नितिन है। हेलो, मेरा नाम दीपेन सिंह लोधी है। मैं श्रद्धा बनी। नमस्ते, मैं यशवंत ठाकुर। मैंने गट्टू की मम्मी और देव की चाची का रोल किया था। मेरा नाम शीतल प्रसाद है। मैंने बिंदु का रोल किया था। मेरा नाम बलोदिया, मैं क्लासमेट का रोल किया था। नमस्कार, मेरा नाम अमन ठाकुर है और मैंने इस नाटक में देव का किरदार देव
के पिता का किरदार निभाया था। मैंने चतुर का कैरेक्टर किया। मैं विशु, मैंने एब्सोल्युटली राहुल खन्ना का कैरेक्टर किया। मेरा नाम देवराज अग्रवाल, मैंने गट्टू को किया। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान कौर है और मैंने देव की क्लास टीचर का रोल किया। मेरा नाम आयुषी चरसिया है और मैंने प्रिंसिपल मैम का रोल किया। मेरा नाम अखिलेश तिवारी है, मैं बिंदु के पापा का रोल किया। फाइनली डॉक्टर साहब और एक और हमारे जो एक्टर हैं उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो जो दादा के किरदार में थे वो थे अर्पित दुबे। और लाइट पे मैं स्वयं था और म्यूजिक पे थे हमारे संजू। और इस म्यूजिक को कंपोज किया है चेतन नाटकर जी हैं, जो कि पुणे से हैं, तो उन्होंने इस पूरे नाटक का म्यूजिक कंपोज किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय दिया हमारे इस नाटक को देखने के लिए। तो यदि आपका इसी तरह प्यार बना रहा तो हो सकता है हम आगे और भी नाटक ऐसे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।